हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों को। इसी क्रम में अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी ब्रह्म समाज तथा राजा राममोहन राय के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेद समाज तथा प्रार्थना समाज की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वेद समाज तथा प्रार्थना समाज को। सबसे पहले हम बात करेंगे वेद समाज की। बात करें इसके संस्थापक की तो इसकी जो स्थापना थी वो केसरी धरालू नायडू के द्वारा की गई थी। और समय की बात करें तो 1864 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। स्थान जो था वो मद्रास था, यानी कि मद्रास में 1864 ईस्वी में केसरी धरालू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई थी। प्रभाव की बात करें तो अपने पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि जो केशव चंद्र सेन थे उनके प्रभाव से ही ये दोनों संस्थाएं स्थापित हुई थी। तो इसकी स्थापना में जो प्रभाव था वो केशव चंद्र सेन का था। अन्य सदस्यों की बात करें तो श्री राजगोपालाचार्लू, इसके अलावा टी सुब्रमण्यम चेट्टी और विश्वनाथ मुदलियार क्या थे, इसके अन्य सदस्य थे। अगर संज्ञा की बात करें कि इसको किस नाम से जाना जाता है तो इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। तो वेद समाज के बारे में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब आगे हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की बात करें तो इसकी जो स्थापना थी वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, जो कि 1867 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। मुंबई जिसे पहले हम बम्बई के नाम से जानते थे। प्रभाव की बात करें तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इस पर भी जो प्रभाव था वो केशव चंद्र सेन का ही था। सहयोगियों की बात करें तो इसके जो सहयोगी थे वो एक थे महादेव गोविंद रानाडे, जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। तो यहाँ पे भी उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो दिए गए हैं। जो महादेव गोविंद रानाडे थे उन्होंने 1871 ईस्वी में सार्वजनिक समाज की स्थापना की थी और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इसके अलावा ये बम्बई हाई कोर्ट के जज भी रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले तथा बाल गंगाधर तिलक के ये राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। आगे बात करें तो पश्चिम में सांस्कृतिक पश्चिम भारत है उसमें सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत ये माने जाते हैं। इसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे द्वारा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दक्कन एजुकेशन जो सोसाइटी थी उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। इसके अलावा और बात करें तो 1884 के बाद में इसका जो नाम था, यानी कि जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी, इसका जो नाम था वो फर्ग्यूसन कॉलेज पड़ गया था और यहीं पर रात्रिकालीन कक्षाएं भी लगती थी, यानी कि रात्रि को यहाँ पर कक्षाएं लगाकर पढ़ाई कराई जाती थी। अन्य सहयोगियों की बात करें तो आर.जी. भंडारकर और इसके अलावा एन.जी. चंद्रावरकर जो थे इसके अन्य सहयोगी थे। अब बात करते हैं इसके कार्यों की कि इसने क्या क्या कार्य किए। कार्यों में बात करें तो दलित, अछूत, पिछड़े तथा जो पीड़ित वर्ग थे उनके लिए इन्होंने दलित जाति मंडल की स्थापना की थी। समाज सेवक संघ की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। आगे बात करें तो 1891 ईस्वी में इस जो ये संस्था थी इसने विधवाओं या फिर जो विधवा पुनर्विवाह किए जाते थे उनके लिए विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये विडो रीमैरिज एसोसिएशन था इसकी स्थापना कब और किसने की थी। तो इसकी जो स्थापना थी वो प्रार्थना समाज के माध्यम से की गई थी। और सहयोगी की बात करें तो इसमें जो नाम आता है वो आता है धोंदो केशव कर्वे का, जिन्हें हम डी.के. कर्वे के नाम से जानते हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज में ये गणित के अध्यापक थे। 1893 में इन्होंने एक विधवा से विवाह किया था। 1899 ईस्वी में पुणे में विधवा आश्रम संघ या फिर विडो होम की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जो डी.के. कर्वे थे उनके द्वारा, जो ये विडो रीमैरिज एसोसिएशन था उसमें सहयोगी रहे थे। इसके अलावा इनके बारे में और बात करें तो 1916 ईस्वी में स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने मुंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम के लिए कि जो प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो उसकी स्थापना 1916 ईस्वी में जो डी.के. कर्वे थे उनके द्वारा की गई थी। इसी के बाद 1957 ईस्वी में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। कहीं कहीं पर ये डेट 1958 भी मिलती है।
1958 भी मिलती है। बात करें इनकी पुस्तक की, जो डी के कर्वे की पुस्तक थी, तो एक पुस्तक थी इनकी, उसका जो नाम था वो था एक आस्तिक की धर्म में आस्था। यानी कभी आपसे पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है कि एक आस्तिक की धर्म में आस्था किसकी पुस्तक है, तो ये डी के कर्वे की पुस्तक है। बात करें प्रार्थना समाज के प्रचार प्रसार की बात करें तो दक्षिण भारत में इसका जो प्रचार प्रसार था वो वीरे सलिंगम पुंतलू के द्वारा किया गया था, और पंजाब में इसका जो प्रचार प्रसार था वो दयाल सिंह के द्वारा किया गया था। जो पंजाब में दयाल सिंह कॉलेज है उसकी स्थापना 1910 ईस्वी में इन्हीं के नाम पर की गई है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने बात करी वेद समाज और प्रार्थना समाज की। आप इसी तरह से अगर मेरे साथ जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन है उनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।